हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से DSLR की तरह तस्वीरें किस तरह कैप्चर कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह वीडियोस लाता रहता हूं। और उसके साथ जो बेल वाला आइकन है आप उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो ना मिस कर सके। उस बेल वाले आइकन को प्रेस करने से ये होगा, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप आफ्टर फोकस सर्च कीजिए और जो फर्स्ट ऐप है आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। फिर आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप तस्वीर उस वक्त कैप्चर भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई सेव पहले से आपने तस्वीर कैप्चर की है और आप उसे एडिट करना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ऐसे ही करूँगा। फिर आपको यहाँ से एक तस्वीर सिलेक्ट करनी है। फिर आप स्मार्ट या मैनुअल, आप स्मार्ट सेलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको करना क्या है, सिंपली आप ये जो फर्स्ट ये वाला बटन है आप इस पर क्लिक कर दीजिए और जो जगह आपको फोकस में लानी है, आपको जो जगह ब्लर नहीं करनी है, आप उस जगह पे ये लेंस लगा दीजिए। तो आप एक अभी मैं लगा देता हूँ जिस जगह पे मुझे लेंस लगानी है। आफ्टर फोकस प्रो में आपको फायदा ये होता है कि आपको वो क्लियरली दिखाता है कि आपको थोड़ा जूम करके जिस वक्त आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको जूम करके दिखाता है। तो अगर आप आफ्टर फोकस प्रो बाय नहीं करना चाहते, आप अगर यही फ्री जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है। फिर आप इसके नीचे जो है ये वाला आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर आप बैकग्राउंड में आप जिस जगह को आपने ब्लर करना है आप उस जगह को सिलेक्ट कर लीजिए, उस जगह पे ये लेंस लगा दीजिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मेरी फ़ोटो तकरीबन सिलेक्ट हो गई है। तो मैं सिंपली मुझे करना क्या है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। ये थोड़ा वक्त लेगा क्योंकि हमने इसको एडिट करना है। अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसने तस्वीर को एडिट कर लिया है। अब अगर आप ब्लर की इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करके बढ़ा सकते हैं। अब अगर आप देखें तो आपको इसमें और DSLR की फ़ोटो में इतना कोई फ़र्क वाज़ेह नहीं होगा। अब आप इसको सिंपली सेव कर सकते हैं और यस कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो कि आप अपने फ़ोन से DSLR की तरह फ़ोटोज़ किस तरह कैप्चर कर सकते हैं। तो ये मेरी फ़ोटो जो है अब सेव हो गई है और अब आप देख सकते हैं किस तरह एडिट की है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। उसके साथ जो बेल वाला आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके कि एक फ़ोन से DSLR की तरह तस्वीरें किस तरह कैप्चर करते हैं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।